हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको नाइन्थ क्लास से ट्राइंगल्स चैप्टर जो आर एस अग्रवाल में आर एस अग्रवाल में ट्राइंगल्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसका आपको एग्जांपल नंबर 4 बताऊंगा जो पेज नंबर 243 पर दिया हुआ है। ठीक है, पेज 243 देख सकते हैं आप, क्लास 9th से। ठीक, देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 33 डिग्री। आपको दो एंगल्स का डिफरेंस दिया है 33 एंड एंगल बी माइनस एंगल सी आपको दिया है 18 डिग्री। सही है, आपसे एंगल्स के बारे में पूछा है, फाइंड द एंगल्स। एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। इससे पहले वाला एक और क्वेश्चन है जो सम के लिए था, ये डिफरेंस का वो मैं पोस्ट कर चुका हूं पहले। ठीक, देखिए अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 33 डिग्री। आप पहले तो इसका टारगेट समझ लीजिए कैसे करते हैं। सम वाला भी मैंने समझाया था, वो बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है हल्का सा। जैसे जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप ये देख लिया कीजिए कॉमन एंगल कौन सा है। जैसे इसमें एंगल बी और इसमें भी एंगल बी, ये कॉमन है, दोनों में एंगल, दोनों इक्वेशंस में एंगल बी कॉमन आ रहा है। तो क्या करते हैं, जो कॉमन होता है हम उसे बचा लेते हैं। मतलब बाकी जो दो एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी, उन्हें आप एंगल बी में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि एंगल बी के टर्म्स में उन्हें फाइंड कर लीजिए। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो देखो मैं करके दिखाता हूं कैसे। यहां से मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बोला, एंगल बी कॉमन है, तो दूसरे एंगल्स को एंगल बी के टर्म में कन्वर्ट कर लो। यानी कि एंगल ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ये एंगल बी उधर जाके प्लस हो जाएगा, एंगल बी प्लस का 33, एंगल बी ट्रांसपोज होगा, इधर आएगा, और माइनस का है इधर, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, हो गया प्लस, प्लस का 33 पहले से चल रहा है। इसे आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब सुनिए, मैंने अभी आपसे यही कहा कि कॉमन एंगल जो होता है उसको बचाने के लिए हमें दूसरे एंगल्स को, एंगल ए को और एंगल सी को आप बी के टर्म्स में कन्वर्ट करो। देखो ये एंगल ए बी के टर्म में कन्वर्ट हो गया, बी प्लस 33 आ गया। ऐसे ही उसे लीजिए आप, एंगल बी माइनस एंगल सी कितना दिया है, 18 डिग्री दिया है। तो यहां से एंगल सी निकालो बी के टर्म में, एंगल सी निकालूंगा मतलब एंगल सी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और एंगल बी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, एंगल बी माइनस 18 सही है। एंगल बी नहीं, सॉरी, एंगल सी उधर जाके प्लस हो जाएगा और 18 डिग्री इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यही तो बचेगा, एंगल बी 18 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और एंगल सी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, ट्रांसपोज किया है, करके देखिएगा आप खुद। अब इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको यही बोला था कि आपने अगर जो एंगल कॉमन है, एंगल बी कॉमन था, अब देखो मेरे पास दोनों जगह एंगल बी आ गया, तो दूसरे एंगल्स को कॉमन वाले टर्म में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरे एंगल्स को कर लिया मैंने, ए और सी। अब नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी, हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। एंगल ए कितना है, एंगल ए ऊपर बी प्लस 33, एंगल ए की वैल्यू निकालिए, एंगल बी प्लस 33, एंगल बी एज इट इज रहेगा। फिर एंगल सी की जगह ये निकाला है, एंगल बी माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180। सही है, एंगल सी की वैल्यू ये पुट कर दी। अब देखो एंगल बी और एक और एंगल बी कितना हो गया, थ्राइस ऑफ एंगल बी। सही है, और यहां से 33 में से 18 को पहले माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 33 23 आपका और 13 15 बच गया आपका। ठीक है, कैसा, प्लस का 15 इज इक्वल टू 180। सही है, तो 15 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एंगल बी 15 उधर जाके माइनस हो गया 165। सही है, और 3 से डिवाइड किया तो एंगल बी कितना आ गया, 5 और 3 53 डिग्री। एंगल 3 से 165 को डिवाइड करो, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, सॉरी 55 आ गया, सॉरी। ठीक है, 55 डिग्री आ गया आपका, एंगल बी कितना आ गया, 55 डिग्री। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हमें और बाकी के एंगल्स निकालने हैं। एंगल बी 55 आया तो पहले फर्स्ट में पुट कर दीजिए आप। देखिए मैं यहां कर रहा हूं, पुट एंगल बी इज इक्वल्स टू 55 इन इक्वेशन 1। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं एंगल बी की वैल्यू,
तो एंगल ए आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 55 प्लस 33, तो एंगल ए कितना आ गया यहाँ से 88 डिग्री। सही है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया b की जगह 55, तो 55 प्लस 33 88। अब एंगल b की वैल्यू जो 55 आई है उसे आप सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट एंगल b इज इक्वल टू 55 इन इक्वेशन 2। सही है, पुट एंगल b इज इक्वल टू 55 इन इक्वेशन 2। सेकंड क्या है, एंगल c इज इक्वल टू b की जगह क्या रख देंगे 55, और 55 माइनस 18, 55 में से 18 गया तो कितना बचा 55, 45 और ये 35, 37 डिग्री। ये लीजिए एंगल C कितना आ गया 37 डिग्री। तो आपका एंगल A आ गया 88, एंगल B आ गया 55 और एंगल C आ गया 37। आप लास्ट में आंसर लिख के आएंगे, द एंगल्स आर एंगल A इज इक्वल्स टू 88, B इज इक्वल्स टू 55 एंड C इज इक्वल्स टू 37। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सकें। थैंक यू।